Hello students, welcome back to my YouTube channel Success Sarthi, myself नाम्या कत्याल। आज हम अपनी इस वीडियो में MPSE 007 भारत में सामाजिक आंदोलन और राजनीति सब्जेक्ट का बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि है सामाजिक आंदोलन क्या है, इसके घटक कौन कौन से हैं और इसका क्या महत्व है। ये वीडियो MA पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। भूमिका। सामाजिक आंदोलनों का अतीत बहुत पुराना है, मतलब सामाजिक आंदोलन वर्तमान में इसका जन्म नहीं हुआ है। कई सालों पहले लोग एकत्रित होकर अपने अधिकारों के लिए जब आवाज़ उठाते थे, उसे हम सामाजिक आंदोलन के रूप में मानते हैं। समय परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक आंदोलनों की प्रतिक्रिया में उसकी प्रकृति में भी परिवर्तन हुआ है। राजनीति सामाजिक व्यवस्था का एक हिस्सा है। समाज में होने वाले आंदोलन का राजनीति पर भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप से प्रभाव पड़ता है। किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए उसकी सामाजिक व्यवस्था को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। भारत में सामाजिक आंदोलनों के महानायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। इन्होंने भारत के समाज के शोषित वर्ग को मुक्ति दिलाने के लिए एक अतुलनीय प्रयास किया और उनका भविष्य उज्जवल करने में सराहनीय भूमिका निभाई। सामाजिक आंदोलन क्या है? इसका अर्थ, सामाजिक आंदोलन एक प्रकार की सामूहिक प्रक्रिया है, मतलब ग्रुप में एक साथ सीधा संबंध कायम होता है। इसके अंदर समाज से व्यक्ति आपस में जुड़ते हैं और समाज में परिवर्तन लाने के लिए जब लोग आपस में जुड़कर प्रक्रिया करते हैं, आपस में जुड़कर एक दूसरे से संबंध साझा करते हैं, तो उसे हम सामाजिक आंदोलन कहते हैं। हर्बर्ट के अनुसार सामाजिक आंदोलन को जीवन में एक नई व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास कहा जा सकता है। उधर ही कैमरॉन कहते हैं कि जो सामाजिक आंदोलन है, जब बहुत से व्यक्ति अपने सामूहिक प्रयत्नों द्वारा संस्कृति के किसी भाग अथवा सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाते हैं, तब इसको हम सामाजिक आंदोलन कहते हैं। सामाजिक आंदोलन के मुख्य रूप से 5 घटक होते हैं। सबसे पहला घटक है उद्देश्य, दूसरा घटक है विचारधारा, तीसरा कार्यक्रम या कार्यवाही, नेतृत्व यानी कि नेता, और आखिरी हमारा 5वां इसका घटक है सामाजिक आंदोलन का संगठन या फिर सामूहिक एकता। एक एक करके इन सबको समझते हैं। सबसे पहला हमारा आता है उद्देश्य। तो उद्देश्य का मतलब है, यहाँ पर इसके तत्व में प्रत्येक सामाजिक आंदोलन का कोई ना कोई उद्देश्य या लक्ष्य अवश्य होता है। जो सामाजिक आंदोलन लक्ष्यहीन होता है, उनको केवल भीड़ की संज्ञा दी जाती है, यानी कि जिस सामाजिक आंदोलन का अपना कोई उद्देश्य नहीं होता, अपना कोई लक्ष्य नहीं होता, वह एक अच्छा आंदोलन या फिर एक सफल सामाजिक आंदोलन का रूप नहीं ले सकता। दूसरा सामाजिक आंदोलन का घटक है विचारधारा। लक्ष्य की प्राप्ति के उद्देश्य से हर एक सामाजिक आंदोलन किसी न किसी विचारधारा से प्रभावित होते हैं।
लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विचारधारा आवश्यक है, जैसे कि मार्क्सवादी विचारधारा, उदारवादी विचारधारा। इन सारी विचारधाराओं को प्रेरणा पाकर, इन सारी विचारधाराओं से प्रभावित होकर ही किसी भी समाज में किसी भी तरीके का आंदोलन किया जाता है। तीसरा तत्व है कार्यवाही या कार्यक्रम। विचारधारा पर ही कार्यक्रम निर्धारित होता है। आंदोलन हिंसक होगा या अहिंसक होगा, ये बात निभाई जाती है। मतलब जो विचारधारा है, विचारधारा उग्र है या नर्म किस्म की विचारधारा है, जो आंदोलन को चलाने में सहायक सिद्ध हो रही है, वही यह डिसाइड करती है कि आंदोलन हिंसक होगा, लड़ाई झगड़े वाला होगा या शांति प्रिय अहिंसक होगा। चौथा हमारा आता है इसका तत्व नेतृत्व। आंदोलनों को सही ढंग से चलाने के लिए एक नेता की आवश्यकता होती है। बिना किसी लीडर के कोई भी आंदोलन नहीं चलाया जा सकता, किसी भी विचारधारा को सफलतापूर्वक लागू नहीं किया जा सकता। एक विचारधारा को आंदोलन में सही से लागू करने के लिए, उस आंदोलन के सफल होने के लिए एक नेता का होना अत्यंत अनिवार्य है। विचारधारा के विहीन सामाजिक आंदोलन अस्तित्व विहीन होता है। यानी कि अगर एक नेता नहीं होगा, एक विचारधारा नहीं होगी, तो कोई भी सामाजिक आंदोलन का अस्तित्व नहीं होगा। संगठन, सामूहिक एकता, या फिर हम इसको कह सकते हैं सामूहिक एकता। पांचवा इसका तत्व है, तो जो भी नेता है, जिन लोगों के साथ मिलकर एकत्रित होकर अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, जिस भी मुद्दे से संबंधित वो सामाजिक आंदोलन किया जा रहा है, तो नेताओं का काम क्या होता है? लोगों को इकट्ठा करके उनमें एकता स्थापित करना, ऐसे लोगों में को एकत्रित करना जिनके लक्ष्य एक समान है। उसी को हम एक संगठन या सामूहिक एकता के प्रतीक के रूप में मानते हैं। सामाजिक आंदोलन का महत्व, इससे पहले हमने पढ़ लिया इसका अर्थ और इसके मुख्य जो घटक हैं वो। तो चलिए इसके महत्व है। सबसे पहले सामाजिक आंदोलन का सबसे पहला, सबसे खास और सबसे मुख्य महत्व है समाज में परिवर्तन लाना। सामाजिक आंदोलन, जैसे कि हम नाम से समझ रहे हैं, समाज में परिवर्तन लाना सामाजिक आंदोलन का सबसे पहला महत्व है। सामाजिक आंदोलन के माध्यम से सरकार और समाज का ध्यान उन समस्याओं की ओर केंद्रित किया जाता है जिनका जल्दी से हल करना बेहद ही आवश्यक होता है। तीसरा इसका महत्व शोषण से मुक्ति प्रदान करता है। अगला महत्व अंधविश्वास की समाप्ति करने में सहायक होता है। चौथा समाज में सुधार करता है। पांचवा इसका इम्पोर्टेंट, आखिरी इसका जो सामाजिक आंदोलन का महत्व है, एकता के बिना सामाजिक आंदोलन का अर्थ शून्य होता है। यानी कि सामाजिक आंदोलन का मतलब होता है समाज का इकट्ठा होकर किसी एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आंदोलन करना, इसके लिए आवाज़ उठाना। अगर इसके दौरान एकता ही नहीं होगी तो आंदोलन किस तरीके से किया जा सकेगा, उसके लक्ष्य की प्राप्ति किस तरीके से किए जा सकेगी। इसीलिए एकता के बिना सामाजिक आंदोलन का अर्थ है शून्य। यानी कि एकता बिना सामाजिक आंदोलन की असफलता निश्चित है। ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको मेरी वीडियोस, मेरा कंटेंट पसंद आता है, समझ में आता है। अगर आपके लिए मेरी वीडियोस हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।